चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अपना आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है जी, कौन से टैग्स पढ़ेंगे आज हम? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, तो देखो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग्स में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे जो टैग आता है आपके पास वो कौन सा टैग होता है, जिसे हम बोलते हैं अपना बी आर टैग। कौन सा टैग? बी आर टैग। ठीक है, बी आर टैग का काम हमें पहले पता है कि बी आर टैग का काम क्या होता है कि जब भी हमें HTML में किसी भी लाइन को ब्रेक करना हो तो हम किस टैग का यूज करते हैं? बी आर टैग का। ठीक है, इट इज यूज टू ब्रेक, इसे लिख दो इसके आगे जो लिखना चाह रहे हो, इट इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन। ठीक है, और एक किस तरह का टैग है? इट इज अ कैसा टैग है? इट इज अ अनपेयर्ड टैग। ठीक है, मतलब इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया? बस इसको ओपन रखते इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ गए? चलो तो आज का काम करते हैं, जो एक नई फाइल बनाते हैं VS कोड में। आज डेट है 6 सितंबर। अच्छा, कल आप लोगों को छुट्टी? अच्छा, कल भी लगानी बोला है क्लास में? ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी, पक्का आ जाएगा कल भी लेक्चर। टाइटल टाइटल में क्या आ जाएगा? हम क्या कर रहे हैं आज? हम कर रहे हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग्स। अच्छा, अपना क्या करना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना तो अपने जो कोडिंग है ना वो फोन से हट के कंप्यूटर पे करना शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि आगे आगे जो चीजें होंगी वो थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएंगी जो फोन पे करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है जी, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ना क्या करना है कि जैसे हम ना अपना टेबल टैग खत्म कर लेंगे, टेबल टैग खत्म करने के बाद जो होगा वो तुम लोग जो टोटली अपने फोन की डिपेंडेंसी को खत्म कर देना। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। फोन में तुमने वो होते भी नहीं, उठाएगा भी नहीं। ठीक है, इवन तुम्हारा इमेज टैग भी नहीं काम करेगा। जब हम मंडे को पढ़ेंगे ना इमेज टैग, ठीक है, वो भी काम नहीं करेगा तुम्हारे फोन के अंदर। वो भी तुम्हें हर बच्चे को कंप्यूटर मतलब पीसी पे करना पड़ेगा वो। ठीक है, तुम्हें क्योंकि ना वो फोल्डर से लिंक करना पड़ता है और वो फोल्डर से लिंक उठाएगा नहीं खुद को। चलो जी, ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग दे देंगे हम पैराग्राफ फॉर्मेट टैग। तो सेंटर टैग लेते हैं, सेंटर टैग के अंदर फोन टैग लेते हैं और फोन टैग के अंदर मैं लेता हूँ हेडिंग क्या? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, जिसकी मैंने हेडिंग ले ली। अब इसका डिजाइनिंग वगैरह चेंज कर देते हैं। कल आ गया फेस में इसको देता हूँ, कौन सा फेस दूँ इसको? मैं अल्गेरियन देता हूँ, अल्गेरियन। और कलर देते हैं कुछ इसका, कलर कलर ब्लैक है ना, कलर इज इक्वल टू हम देते हैं इसका वाइट। नहीं, वाइट बेकार सा लगेगा, ब्लैक देते हैं। ब्लैक तो बाई डिफॉल्ट ही होता है। कुछ और ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। चलो ठीक है, वो साइज लेते हैं साथ में, साइज इज इक्वल टू, ठीक है, आप तो ये रट गया होगा तुम्हें 4 टैग जो है। ठीक है, साइज इज इक्वल टू हम लेते हैं 4। सेव करते हैं, रन करते हैं, किस तरह का हमें आउटपुट दिख रही है। ठीक है जी, आगे बन के अब हेडिंग देते हैं। हमारा फर्स्ट टैग कौन सा है? फर्स्ट टैग होता है हमारा बी आर टैग। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 हेडिंग दे दूंगा मैं और इसका हम बोलते हैं क्या? बी आर टैग, बी आर टैग। ठीक है, इस तरह से। और इसके आगे तुम लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू ब्रेक द लाइन। ठीक है, और इसके आगे लगाता हूँ मैं बी आर टैग, सेव रन। आ गया ये आपका बी आर टैग, इट इज यूज टू ब्रेक द लाइन। ठीक है, इस तरह। अब सेकंड नंबर जो टैग है वो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है आपका। सेकंड नंबर का जो आपका टैग रहेगा वो उसे हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ टैग।
PRAGRAPH पैराग्राफ टैग, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है आपका ये, ठीक है। अगर आप फोन में देखोगे, ठीक है, तो सेकंड नंबर आपके पास यही टैग है, हाँ, पैराग्राफ टैग, ठीक है। फोन निकाल सकते हो आप लोग, फोन देख सकते हो कि फोन में किस तरह से है, ठीक है। सेकंड नंबर का टैग आपका वो है आपका पैराग्राफ टैग, ठीक है। लिखते कैसे हैं इसको, लिखते हैं P से, P ओपन और P क्लोज, ठीक है। देखो पैराग्राफ जो टैग होता है ना, वो एज ए कंटेनर काम करता है, ठीक है। कंटेनर की तरह काम करता है, मतलब ये करता है कि चीजों को होल्ड करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। लिखो इसके अंदर क्या लिखना है, लिखो दिस टैग starts a new paragraph equivalent to 2 BRs, 2 BR tags, ठीक है जी। एक बात याद रखना हमेशा भी कि जब भी हम पैराग्राफ टैग लगाते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो अपने आप ही सबसे पहले 2 BR टैग लेता है, मतलब वो 2 लाइन का स्पेस अपने आप ही ले लेगा, ये बात है, याद रखना हमेशा, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें, और लिखा है इसमें ठीक है, लिखो इन दिस टैग we have align attribute, ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। कैसे, इस तरह से अलाइन के अंदर आपको क्या वैल्यू मिलेंगी, एक लेफ्ट मिलेगा, एक राइट मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा, ठीक है। जस्टिफाई भी होता है, ठीक है। मतलब इसको आप इस तरह लिखते हैं, अलाइन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो लेफ्ट होगा, ठीक है, या तो राइट होगा, या तो लेफ्ट होगा, या तो सेंटर, ठीक है। ये 3 तरह के आपको मिलते हैं, इवन चौथा भी मिल जाता है आपको, कौन सा, जस्टिफाई मिल जाता है, ठीक है, जस्टिफाई मिल जाता है, ठीक है। सेम टू सेम MS वर्ड की तरह ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ना, जब भी हम किसी पैराग्राफ से डील करते हैं, और मान के चलो कि जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, MS वर्ड ओपन कर लेते हैं साथ साथ में ही, और MS वर्ड में ओपन करने का मैंने क्या किया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कहाँ होती है MS वर्ड की, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कहाँ होती है MS वर्ड की, टेक्स्ट की, सभी से क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है पैराग्राफ की MS वर्ड में, 50-50। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कहाँ होती है MS वर्ड में पैराग्राफ्स की, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट मतलब पहले से सेट अलाइनमेंट, कहाँ होती है, एक एक करके पूछता हूँ। MS वर्ड सबने पढ़ लिया है, शगुन जी को छोड़ के, शबनम जी को छोड़ के, हाँ जी वर्षा जी बताओ, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कहाँ होती है MS वर्ड में, नेक्स्ट सानिया जी, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट, जी लक्ष्य, अक्षित लेफ्ट में, अच्छा बताओ अलाइनमेंट होती कितनी तरह की MS वर्ड में, वर्षा जी कौन कौन सी, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। तो देखो पैराग्राफ में कौन सी रखती होती है बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट, कौन सी होती है, इसमें होती है आपकी लेफ्ट, ठीक है, लगी तो है यहाँ पे, ठीक है। 4 तरह की अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई, ठीक है। देखो मैंने थोड़ी नहीं छेड़ा, ये पहले से सेट आ रही है लेफ्ट वाली अलाइनमेंट। अब लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी पैराग्राफ को लिखोगे ना, तो देखो जो उसकी लेफ्ट वाली साइड है वो कितनी सुंदर प्लेन सी आ रही है ना, बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, ठीक है। अब जैसे मैं इस अलाइनमेंट को राइट कर दूंगा तो ये राइट वाली बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और लेफ्ट वाली में बैंड बच जाएगी, समझ गए। जब सेंटर कर दूंगा तो दोनों साइड ही बैंड बच जाएगी, बच गई ना, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या होता है, देखो पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि आप जब भी आप किसी को कुछ लेटर वगैरह लिख रहे हो तो ऐसे हमेशा पैराग्राफ के फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसको बड़ा प्रोफेशनल दिखाने के लिए हम क्या जा रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट टेक्स्ट आए और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट टेक्स्ट आए,
ठीक है। तो उस केस के लिए हमारे पास कौन सा अलाइनमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई जो वो सिर्फ हमारे पैराग्राफ के साथ डील करती है। ये क्या करती है कि पैराग्राफ को यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कर देती है और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कर देती है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर देखो सेम जैसे आपका एचटीएमएल यूज कर रहे हो ना एचटीएमएल में, तो एमएस वर्ड में आप क्या करते हैं, जैसे मान चलो कि मुझे ना ये वाले पैरा को सेंटर करना है, या फिर सॉरी मुझे ना ये वाले पैराग्राफ को क्या करना है, सेंटर करना है, कर दिया मैंने सेंटर। अब मैं ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि ये एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है और ये एक अलग पैराग्राफ है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 पैराग्राफ बने हुए मेरे इस टेक्स्ट के अंदर, इस फाइल के अंदर बने हुए हैं ना। ठीक है, और सारे जो पैराग्राफ हैं ये एक ही फाइल का पार्ट है ना। लेकिन इनको अलग अलग करने से मेरा फायदा क्या होगा कि मैं इस पे कुछ अलग फॉर्मेटिंग लगा पाऊंगा, इस पे कुछ अलग फॉर्मेटिंग कर पाऊंगा और इस पे कुछ अलग फॉर्मेटिंग कर पाऊंगा। समझ गए। इसीलिए जो ये वाला आपके पास कॉन्सेप्ट है ना पैराग्राफ टैग का, ये क्यों दिया गया है, ताकि आप एचटीएमएल के अंदर अपने कंटेंट को क्या कर सको, सेपरेट कर सको। समझ गए, उसको अलग अलग कर सको, उसको अलग दिखा सको। क्लियर हो गया, समझ गए। जैसे मान चलो कि आपको 2 बंदों के ऊपर कुछ लिखना है, ठीक है, तो आपने एक पैरा बना दिया एक बंदे के लिए, दूसरा पैरा बना दिया दूसरे बंदे के लिए। ठीक है, आपने फर्स्ट बंदे के जितना पैरा था उसको सेंटर में अलाइन करवा दिया, जो सेकंड बंदा था उसको लेफ्ट में अलाइन करवा दिया। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं मैं। तो आपको पैराग्राफ क्या करता है, पैराग्राफ टैग ने एक कंटेनर की तरह काम करता है आपको। जैसे सपोज करो मुझे थोड़ी देर ना आपको कहानी बनाते हैं दिमाग में। सपोज करो कि जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी एचटीएमएल की कोडिंग है, मतलब ये हमारा बॉडी टैग है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा रूम है वो हमारा बॉडी टैग है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि इस बॉडी टैग के अंदर ना कंचे बिखरे हुए हैं, बहुत ज्यादा कंचे हैं। ठीक है, देखो 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 है ना, वो देखो वो गिरे हुए हैं, इतने बारी दिख रहे हैं, वो देखो उधर दिख रहे हैं, इतने बारी है ना, 1000 1500 भी इमेजिनेशन करो ना, इमेजिन करो। ठीक है, देखो उस कोने पे गिरे हुए हैं, इधर गिरे हुए, इधर बिखरे पड़े हुए हैं कंचे सारे। ठीक है, कंचे। अब मैंने क्या बोला कि इसमें से ना आधे कंचों का कलर येलो कर दो, आधों का कलर ग्रीन कर दो, आधों का कलर रेड कर दो। कैसे करोगे तुम लोग। ठीक है, एक कमरा है इसमें कंचे गिरे हुए हैं, बोला मतलब मांग चलो जा नहीं तो 2 3 4 कंचा पड़ा हुआ है इसमें। मैंने बोला कि आधों का कलर रेड कर दो, आधों का कलर येलो कर दो, आधों का कलर ग्रीन कर दो। कैसे करोगे। पेंटिंग बाल्टी में डाल देंगे। ठीक है, मतलब ठीक है, पेंट तो बाहर डालेंगे। मतलब पहले हम क्या करेंगे, जब मुझे बोलेगा कि इनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, रेड येलो ग्रीन में, तो मैं करूंगा कि सबसे पहले उनको इकट्ठा करूंगा अलग अलग बक्सों में। ठीक है, एक रेड के लिए हो जाएगा, एक येलो के लिए हो जाएगा और एक ग्रीन के लिए हो जाएगा। जब वो अलग अलग बक्सों में इकट्ठे हो गए ना, तो उनको पेंट करना आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो सेम पैराग्राफ टैग भी क्या करता है, वो भी एक कंटेनर की तरह काम करता है। मतलब वो चीजों को एक दूसरे से अलग करता है, ताकि हम हर एक के ऊपर कुछ अलग फॉर्मेटिंग कर सकें। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो जी, अब सपोज करो ना, मैं आपके सामने करके बताता हूँ क्या करना मुझे। मांग चलो कि ये पैराग्राफ है मेरा, इतना बड़ा पैराग्राफ है ना। मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ को पूरे को पकड़ा, तो भाई साहब लाइक बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको पूरा पकड़ लिया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी कर लिया। हम आ गए एचटीएमएल की कोडिंग में, और यहां आगे ना पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या लिख दिया, ये एंटर मारो और यहां जाके इसको पेस्ट कर दिया। छोड़ नहीं गया, ये हमारी रिकॉर्डिंग साथ साथ में हो रही, तो सिस्टम बफर मतलब लैग कर जाते हैं बीच में। ठीक है, सेव कर लिया इसको। अब इसको रन करते हैं, देखो मेरी ये रही फॉर्मेटिंग, ये इस तरह से आ रही है फॉर्मेटिंग। देखो आगे ना पैराग्राफ में। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि जो पैराग्राफ आ रहा है, देखो अगेन सेम वैसे हो रहा है कि यहां से देखो कितना सुंदर है, प्लेन प्लेन सा, लेकिन यहां से बैंड बजी हुई है इसकी, कोई यहां जा रही है, कोई ये लाइन यहां ब्रेक हो रही है, कोई यहां ब्रेक हो रही है। मुझे इस लाइन को बिल्कुल जस्टिफाई करना है। कैसे करूंगा, मतलब इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो अभी तो मेरा जो टेक्स्ट है वो बाहर ही पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, पड़ा ना कंचों की तरह। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि इस पूरे पैराग्राफ को उड़ाऊं यहां से, मतलब यहां से कट कर लूं इसको। ठीक है, यहां से इसको कट कर लिया, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पी टैग बना दिया। पी टैग का काम क्या हो गया, कंटेनर की तरह हो गया, और उस पी टैग के अंदर मैंने क्या कर दिया, इस पैराग्राफ को डाल दिया। ठीक है, जैसे डाल दिया तो अब ये जो वो अभी तो मुझे सिंपल ऐसा दिख रहा है। देखो पी टैग ने क्या किया, पहले तो 2 BR ऐड कर दिए, एक ब्रेक यहां से किया, एक ब्रेक यहां से किया, कर दिया ना। हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई जो हमने पैराग्राफ टैग के बारे में लिखी थी। क्या लिखा था कि ये जो टैग करता है, ये नया पैराग्राफ शुरू करता है, और वो कैसे करता है शुरू, पहले 2 BR लेता अपने आप में, फिर शुरू करता है पैराग्राफ लिखना। ठीक है, तो देखो इसने पहले 2 BR ले लिए, एक ब्रेक यहाँ किया, एक ब्रेक यहाँ किया, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया इसने। समझ गए। फिर देखो जैसे मेरा पैराग्राफ ब्रेक हो गया ना, तो दिक्कत तो वही रही पुरानी वाली कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन यहाँ से तो आ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया, क्योंकि हमें पैराग्राफ के अंदर एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसे हम बोलते हैं अलाइन। ठीक है, तो
टेक्स्ट तो मैंने सारे इकट्ठा कर ही लिया है, अब उसको अलाइन ही तो करना है। तो मैं पी टैग के अंदर जाके ये कर दिया, यहां जाके मैं लिख दूंगा अलाइन इज इक्वल टू ALIGN इज इक्वल टू क्या, जस्टिफाई, जस्टिफाई, सेव, रन। बोलो, ये देखो प्लेन हो गया और ये भी प्लेन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हो कि नहीं? समझे ना? तो ये काम, ये मतलब ये फायदा हुआ हमारा पैराग्राफ टैग यूज करने का। ठीक है, पैराग्राफ की हेल्प से हमने क्या कर लिया, हमने अलग अलग चीजों को बांट दिया। क्लियर? समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना कुछ अलग सा आ जाए बना हुआ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ के अंदर ना एक और पैराग्राफ बन जाए। ठीक है, सपोज करो कि मैं यहीं से एक नया पैराग्राफ शुरू कर देता हूँ, पी टैग। ठीक है, पी टैग शुरू कर दिया, पी टैग शुरू कर दिया यहां से मैंने, और इसको क्लोज कर देंगे हम यहाँ कहीं जाके, इसको क्लोज करेंगे हम यहाँ कहीं। ठीक है, मतलब मैंने एक पैराग्राफ के अंदर दूसरा पैराग्राफ टैग डाल दिया। सेव करेंगे, रन करते, चेक करते हैं क्या दिख रहा है। ठीक है, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। ठीक है, ये कुछ अब ऐसा लग पड़ा दिखने, ये भाई साहब कुछ ऐसे दिख रहे हैं अब, लग पड़े दिखने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो बीच वाला पैराग्राफ है ना हमारा, ये वाला जो पैराग्राफ बनाया मैंने, मैं इसको क्या करूंगा कि इसको मैं अलाइन कर दूंगा सेंटर। कहाँ बनाया मैंने? ये बनाया। अच्छा, ठीक है, तो अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, अब खुद देखना फर्क कैसा लगेगा तुम्हें। ये देखो, लग रहा कुछ हुआ ना चेंज? ठीक है, ये देखो, ये देखो, अब देखो जरा, समझ रहे हो कि ये वाला बाहर वाला पैराग्राफ अलग लग रहा है और ये जो अंदर वाला वो अलग लग रहा है। ये सेंटर में आ गई सारी कंटेंट इसका। समझ गए? इस तरह से कर सकते हैं हम पैराग्राफ का यूज करके। ठीक है, ये कर रहा है हमारे कंटेंट को अलग करके सेपरेट कर रहा है। क्या हुआ? समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग। अब नेक्स्ट टैग कौन था हमारे पास? नेक्स्ट टैग आता है हमारे पास, कौन सा टैग है हमारे पास? नेक्स्ट टैग जो है वो है हमारे पास एड्रेस टैग। ठीक है, एड्रेस टैग। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो टैग है हमारे पास उसे हम बोलते हैं एड्रेस टैग। ठीक है, अपने नाम से डिक्लेयर कर रहा है ये। ठीक है, एड्रेस टैग। और ये जो एड्रेस टैग है ना आपको HTML के 5 वर्जन में मिलता है, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है उसी में मिलता है आपको ये वाला टैग। इससे पुराने वर्जन में एड्रेस टैग आपके पास नहीं था। ठीक है, लिखो व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट our address data, when we have to represent our address data in the HTML page, then we use address tag। क्लियर? समझ गए क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जब भी आपको कुछ एड्रेस की फॉर्म में डाटा लिखना है, जैसे मैं चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हमारा थर्ड टैग कौन सा रहने वाला है? हमारा थर्ड टैग रहेगा हमारा एड्रेस टैग। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ थर्ड डॉट, और यहाँ जाएगा हमारा एड्रेस टैग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे बोल को मैंने लिखा है यहाँ पे विलेज, पहले BR लगा देते हैं, BR टैग लगाएंगे और नीचे लिख देंगे। अभी मैं लिखूंगा विलेज। विलेज क्या लिखें? लिखाओ कोई एड्रेस लिखाओ अपना। विलेज, लक्स, विलेज। हाँ जी, बोलो कौन सा विलेज? अच्छी, हाँ जी, BAROG LAHAR। ठीक है जी, लक्स पोस्ट ऑफिस, स्कोप, SK स्कोप, तहसील जयसिंहपुर। आगे क्या था? डिस्ट्रिक्ट आ गया, हमने कहाँ लिखी है? हम इसको लिख देंगे पिन कोड क्या लिखे? 171123। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब मैं यहाँ पे ना BR टैग लगा देता हूँ।
सेव करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, ये देखो मेरा एड्रेस कुछ इस तरह से आ गया, आ रहा है ना एड्रेस लिखा हुआ। ठीक है, सिंपल लग रहा है, कोई इसमें अलग पहचान नहीं लग रही है। ठीक है, तो मैं करूंगा कि मैं यहाँ पे ना एड्रेस टैग का यूज कर लूंगा कि जहां मेरा एड्रेस शुरू हो रहा है उसका मैं कौन सा टैग लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा एड्रेस टैग। और जैसे एड्रेस टैग लगा दिया तो उसको हम जो वो क्लोज कहाँ कर देंगे, जैसे मैं अपना एड्रेस लिख बैठूंगा तो उसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, अभी देखो कैसा है ना ये, अभी देखो आउटपुट में कैसे दिख रहा है मेरा एड्रेस। अच्छा चेंज हो गया अपने आप, अच्छा मैंने सेव कर दिया इसको। पहले देखो कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, समझ गए? देखो पहले कुछ ऐसा लग रहा था ये, जब मैं इसको सेव करता हूँ पहले कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल जेड अगेन जेड, ठीक है, अगेन जेड अगेन जेड अगेन जेड, और बस जब सेव करेंगे इसको तो देखो पहले कुछ ऐसा था ये, और सेव होने के बाद कंट्रोल वाई कंट्रोल वाई कंट्रोल वाई कंट्रोल वाई कंट्रोल वाई कंट्रोल वाई कंट्रोल वाई। ठीक है, सेव करेंगे, अब इसको रन करेंगे तो कुछ बन गया, चेंज हो गया ना, समझ गए? तो ये आपको वेरिएशन देता है आपका एड्रेस वाला टैग। नेक्स्ट टैग लिखो कौन सा हमारे पास, नेक्स्ट टैग जो हमारे पास वो है सबसे इंपॉर्टेंट टैग हमारा, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं, इससे नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट टैग क्या लिखो, ब्लॉक कोड टैग, ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड, BLOCKQOT, ब्लॉक कोड। ठीक है, ब्लॉक कोड, अरे कोड्स नहीं होते हैं, वो है ब्लॉक कोड। ठीक है, इसके अंदर लिखो, फटाफट लिखो, it is used to create, it is used to create separate paragraph, separate paragraph, separate paragraph separate paragraph for the text, for the text। ठीक है, देखो this tag is mainly used for, this tag is mainly used for to write quotations, to write quotations। ठीक है जी, अब quotations क्या होती है, जैसे आप लोगों ने ऐसे लिखे होंगे, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप ना कोई भी ऐसे लिखते हो तो उसके आगे उसके बीच में ना वो अगर तुम लोगों को बताया हो तो वहां पे ना कुछ कुछ कोड्स लिख देते हैं। ऐसे मुझे अभी याद है कि मैंने डाउरी सिस्टम याद किया था, मतलब है ना, हाँ ऐसे, ठीक है, तो उस ऐसे में कहते थे लिखने से पहले ना उसमें एक लाइन थी वो लिखनी होती थी, जलती बहुएं करे पुकार बंद करो अत्याचार। ठीक है, इस तरह से एक लाइन थी वो, ठीक है, वो याद करनी पड़ती, मतलब वो लिखनी पड़ती, बड़ी सुंदर लगती थी वो। ठीक है, तो उस तरह के जो कोड्स होते हैं ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स, तो जब भी आप कोड्स देंगे तो आप कैसे दोगे, आप कुछ इस तरह का कोड लगा लो बीच में। ठीक है, मतलब इस तरह का यूज कर लो तो आपका कोड बन जाएगा। जैसे मान के चलो कि ये मेरा पैराग्राफ है ना, आउटपुट में देखो ये मेरा पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ है मेरा। ठीक है, तो मैं मान के चलो कि मैं इस लाइन को ना कोड बनाना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को कोड बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ चले जाऊंगा अपने पैराग्राफ टैग के अंदर ही, तो जहां मेरा मन कर रहा है कोड बनाने का, सपोज करो कि मैंने सोचा कि यहाँ से कोड बनाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना टैग ओपन कर देंगे, कौन सा टैग, ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड टैग ओपन कर दिया, तो जितनी लाइन तक आपको कोड चाहिए वो, ठीक है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया था ये चलती बहुएं करे पुकार बंद करो अत्याचार। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिख दिया, इस कोड को पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो देखो बिल्कुल कोड की तरह आ जाएगा, आया ना, देखो पैराग्राफ और बीच में से कोड इसी तरह आ गए, आया कि नहीं, समझ गए ना, ये इस तरह से आता है। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग में दोगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोट्स का मतलब क्या होता है कि ये ना अलग से दिखेगा कि पोइम की तरह। तो मैंने बहुत जगह देखा होगा, जैसे तुम लोग, अगर तुम लोगों ने हिंदी पढ़ी तो सभी ने होगी हिंदी 10 तक, तो उसमें क्या होता है कि जो पोइम वाले चैप्टर होते थे हमारे, ऐसे होता है ना कि आधे चैप्टर जो होते थे हमारे, अच्छा इंग्लिश तो सभी ने पढ़ी है, तो इंग्लिश में हमारे पास 2-2 बुकें होती थी, तो जो फर्स्ट बुक होती थी उसमें ना बीच में पोइम भी होती थी, 2-3 चैप्टर के बाद पोइम आएगी बीच में। तो तुम देखोगे कि पोइम का जो इंटरफेस होता है वो कैसे होता है, पोइम में जो आप उसकी लाइंस लिखी होती है वो हमेशा सेंटर में लिखी होती हैं और कोट्स के अंदर लिखी होती है, वो लिखी होती है ना, समझ गए? तो वही ये कोट्स हैं। ठीक है, कि जो अटेंशन ले रहे हैं, ठीक है, जो भी उस चीज को रीड कर रहा है उसकी अलग से अटेंशन ले रहे हैं। क्लियर हुआ? तो बोलते हैं कि जब भी आपको पैराग्राफ के अंदर कोट्स दिखाने हैं तो आप कैसे यूज करोगे, आप इसका यूज करोगे।
क्लियर हो गया। आगे एक और टैग आता है जिसे हम कोड टैग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें ना यहाँ पे अपने आप ही बड़े छोटे छोटे वो डॉट आ जाते हैं बने हुए अपने आप ही कोटेशन की तरह, ठीक है, समझ गए। चलो जी, अब नेक्स्ट टैग देखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट टैग और बड़ा फेमस टैग है वो, जिसे हम बोलते हैं प्री टैग। प्री टैग, अच्छा मैंने यहाँ हेडिंग दिया नहीं, प्री 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 पी आर ई प्री प्री प्री। नेक्स्ट नंबर ये कौन सा था हमारा, ये वाला टैग था हमारा ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड टैग, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे जो टैग है हमारे पास, अच्छा बी आर टैग लगा देते हैं हम। फिफ्थ नंबर पे जो टैग है हमारे पास, जिसे हम बोलेंगे प्री टैग, प्री टैग, ठीक है। प्री टैग लिखते कैसे इसको, लिखते सेम इसका ऐसे ही है, पी आर ई प्री ओपन और पी आर ई प्री क्लोज, ठीक है। लिखो इस टैग के अंदर क्या लिखना है, देखो दिस टैग डिस्प्लेज द टेक्स्ट, ठीक है, दिस टैग displays the text, displays the text exactly in the same way, exactly in the same in the same way in the same way as you no as we typed it, full stop. It is mainly used for displaying it is mainly used for displaying program codes used for displaying program codes or some similar इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टैग है प्री टैग हमारा, ठीक है। मान चलो ना कि हमें इतना पता है, सपोज करो कि मैं इंटरनेट पे चला गया और यहाँ पे जाके ना मैं एक कोड कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे ना एक सी लैंग्वेज का कोड कॉपी कर रहा हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे सी लैंग्वेज एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कोई सा भी कोड ले लूंगा, मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। तो देखो जब भी हम किसी कोडिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें जो कोड की वेरिएशंस होती है ना, वो जैसे लिखे होते हैं वैसे यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। ये रहा कोड हमारा, ठीक है, लिखा ना कितने सुंदर वे में लिखा है ये, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया, अपने HTML में आएंगे और यहाँ पे पहले मैं पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ क्योंकि अलग से कंसेप्ट मुझे बताना है। पैराग्राफ टैग के अंदर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, देख पा रहे हो, मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, पैराग्राफ यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया और बीच में मैंने कोडिंग कर दी। अब जब इसको सेव करके रन करेंगे ना तो देखो कैसे आउटपुट आ रही है, ये कुछ इस तरह की आउटपुट आ रही है ना, ठीक है। मतलब जहां पे अगर मुझे हर बार एक नई लाइन लेनी होती है, सपोज करो कि यहाँ पे एक नई लाइन लेनी, यहाँ न्यू लाइन, तो मुझे हर लाइन क्या लगाना पड़ेगा, BR टैग लगाना पड़ेगा, तब जाके वो नई लाइन में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यार कौन इतने मूर्खों की तरह BR लगाता रहे, इतनी बार कौन BR लगाता रहे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने लिखा कोड भी बिल्कुल वैसा वैसा आ जाए, जहां एंटर मार रहा हूँ, जितने एंटर मार रहा हूँ वो उतने एंटर उठा ले अपने आप ही, ठीक है। तो उस केस के लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं अपना प्री टैग। प्री टैग का काम क्या होता है कि हम जैसा लिखेंगे वो बिल्कुल वैसा उठा लेगा, जितना स्पेस मारेंगे, जितना एंटर मारेंगे वो उतना उठा लेगा, ठीक है। स्पेस सेव करेंगे, रन करेंगे, ये देखो एग्जैक्ट कोडिंग आ गई, एग्जैक्ट आ गई ना, जितनी मैंने इंडेंटेशन दी हुई उतनी इंडेंटेशन उठा रहा है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंक्लूड क्या करता हूँ, देखो ये इंक्लूड लिखा है ना, अब इसका मैं टैब मारूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 इतने आगे ले गया, इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, ये देखो इतनी आगे, ये आ गया, ठीक है। जितने एंटर यहाँ से मारूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जितने एंटर मैंने यहाँ हिट किए उतने एंटर यहाँ काउंट हो गए, समझ गए। ये होता है प्री टैग हमारा, ठीक है, जो क्या करता है आप जैसा लिखोगे वो वैसा उठा लेगा, जितने स्पेस दोगे उतने स्पेस काउंट करेगा, जितने एंटर दोगे उतने एंटर जो वो काउंट करेगा, ठीक है। अदरवाइज बाकियों में क्या था, बाकियों में क्या होता है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है,
आगे बाकियों में नहीं, तो बाकी टैग्स में, सिंपल टैग्स में क्या होता है कि हमें अगर हमें न्यू लाइन में आना होता है तो हमें br टैग लगाना पड़ता है, ठीक है। स्पेस के लिए एक अलग टैग होता है जिसे हम नॉन ब्रेकिंग टैग बोलते हैं, ठीक है, वो उसका यूज करना पड़ता है। क्लियर हो गया? प्री टैग हमारा सभी गई, समझ गए? समझे कि नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट टैग लिखते हैं तो हम, ठीक है, 7 टैग है टोटल, देख लो हम ये 5th वाले पहुंच गए, 2 बच रहे हैं और। क्या हो गया? 5 हो गए ना, हमारे पास टोटल 7 टैग्स हैं। हाँ 2 ही बचे। उसके बाद हमारा राउंड भी चलेगा, राउंड 2 हेडिंग टैग्स। अभी तुम यार लिखो हेडिंग टैग, ठीक है। देखो यार ये हेडिंग, हनी नहीं हेडिंग, हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग टैग देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब टैग होता है ये, ठीक है। इसके अंदर आपको 6 तरह के टैग मिलते हैं। कौन से? एक आपको मिलता है, वो सारे पेयर टैग होते हैं। एक आपको मिलता है H1 टैग, एक मिलता है आपको H2 टैग, ऐसे लिखता हूं मैं, H2 टैग मिलता है, एक मिलता है आपको H3 टैग, और एक आपको मिलता है H4 टैग, एक मिलता है H5 टैग, और एक मिलता है आपको H6 टैग, ठीक है। सारे टैग कैसे हैं? ये आपके पेयर टैग हैं, मतलब ओपन हो गए क्लोज करना कंपलसरी है, ओपन हो गए क्लोज करना कंपलसरी है, ठीक है। समझ गए? अब देखो अपने नाम से डिफाइन कर रहे हैं ये क्या, हेडिंग्स, ठीक है। H1 लिखोगे, अच्छा यहाँ पे एक तुम्हें क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो तुम्हें हर बार पूछ सकते हैं, ठीक है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, वो सभी को आता है, डीएमसी वालों को भी आता है, ओ लेवल वालों को भी आता है, पीडीएमसी वालों को भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ हेडिंग टैग में से सबसे बड़ा टैग कौन सा है? हेडिंग टैग में से सबसे बड़ा टैग कौन सा है? हेडिंग टैग में से सबसे बड़ा टैग कौन सा? अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तुम लोग जो अपनी मर्जी से बोला, अपनी इच्छा अनुसार तब। अच्छा जी, H, मैं पूछ रहा हूँ कि H1 से लेके H6 तक है ना, 1 से लेके 6 तक बड़ा कौन सा टैग है? नेक्स्ट शबनम जी, आगे आगे कौन था? H6, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी क्या? H1 है, ठीक है जी। तो देखो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए ना हेडिंग टैग्स का, ठीक है, कौन सा टैग बड़ा है, तो अगर आपको कोई एक टॉफी देगा, कोई आपको 6 टॉफी देंगे, तो कौन सी टॉफी लोगे आप? कौन सी टॉफी लोगे आप? 6 टॉफी भाई मुझे तो कोई देगा, मैं 6 ही दूंगा, 6 ही लूंगा, है ना, ठीक है, वो 6 ही लेनी है हमने तो, है ना। लेकिन याद रखना कि अगर कोई तुमसे पूछेगा तुम्हें फर्स्ट पोजीशन चाहिए कि 6th पोजीशन चाहिए, तो कौन सी पोजीशन लोगे? तब कौन सी पोजीशन लोगे? तब कौन सी पोजीशन लोगे? फर्स्ट, ठीक है। तो हेडिंग टैग में से ना सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि जब भी हेडिंग टैग में आपको पूछा जाए कि आपको H1 से लेके मतलब H1 और H6 में जो वो बिगेस्ट टैग है, मतलब लार्जेस्ट कौन सा हेडिंग है, तो आपने इसको ना पोजीशंस की तरह देखना है कि फर्स्ट पोजीशन सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, लिखो H1 टैग is the largest heading tag, is the largest heading tag, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है तुम्हें, लार्जेस्ट हेडिंग टैग, और H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग, ठीक है। H6 टैग इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग, ठीक है जी। अब देखो इसका यूज कहाँ करेंगे हम, इसका यूज देखो कहाँ होता है। इससे पहले ना देखो हमने क्या किया, इससे पहले हमने फिजिकल टैग्स किए, लॉजिकल टैग्स किए, है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, बस शांत है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब हमने लॉजिकल टैग्स और फिजिकल टैग्स की ऊपर हेडिंग दिखाई ना, तो हमने फोन टैग के अंदर दिखाई दिखाई ना। जैसे मैं चलो बात करता हूँ, मैं इसी की बात कर लूँ कि मैंने इसकी दिखाई तो फोन टैग के अंदर दिखाया है ना। फिर फोन टैग के अंदर आगे मैंने इसका साइज मेंशन किया था ना, ठीक है। तो हेडिंग टैग का काम क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज हेडिंग के अंदर लिखते हो, सपोज करो कि मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, अब प्री टैग खत्म हो गया है, यहाँ br टैग लगा देते हैं, और इसका कौन सा नंबर ही वो हमारी 6 नंबरिंग है ना, 6 लिख देंगे हम, 6 डॉट, और यहाँ लिख देंगे हम हेडिंग टैग, हेडिंग टैग्स, ठीक है जी। तो हेडिंग टैग में देखो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला टैग आ जाएगा आपका H1 टैग, ठीक है। H1 टैग मैं लिख देता हूँ, सेम चीज लिखूंगा मैं, ठीक है, परिवेश परियाल, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर कट करते हैं इसको, और यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं 1 2, ठीक है।
H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है जी। अब आप खुद देखना जरा, हेडिंग टैग में कभी हमें न्यू लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ब्रेक लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना आप ब्रेक कर लेता है। ठीक है, ये देखो, तो देखो सबसे बड़ा टैग कौन सा हुआ, H1 टैग हुआ ना, उससे छोटा H2, फिर H3, H4, H5, मतलब इस तरह से ये क्या कर रहा है, ये साइज के साथ डील कर रहा है। समझ पा रहे हो, समझ गए, ये साइज के साथ डील करता है। तो अगर आपको कहीं हेडिंग मेंशन करना तो आप H1, H2, H3, H4, 5, 6 से भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम ना H1 टैग बड़ा रेयर यूज करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि H1 टैग जो होता है वो एज ए एसईओ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब ब्राउजर्स जो होते हैं वो मेनली आपके हेडिंग वाले टैग को ढूंढते हैं, फिर उसके साथ आपकी क्वेरीज को सर्च करते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में बहुत रेयर हो गया है H1 को यूज करना, लेकिन तुम लोग कर सकते हो मजे से, क्योंकि हम बड़ी वेबसाइट पे काम नहीं कर रहे, छोटी मोटी वेबसाइट बना रहे हैं अभी हम। ठीक है, समझ गए इस तरह से। अब देखो ना, यहाँ पे आपको हेडिंग टैग के अंदर ना एक एट्रीब्यूट भी मिलता है। कौन सा एट्रीब्यूट, सेम अलाइन एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट। ठीक है, ये एट्रीब्यूट आपको मिलता है इसमें भी। ठीक है, बस इसमें आपको तीन ही मिलते हैं, कौन कौन से, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, सॉरी सेंटर। तीन एट्रीब्यूट मिलते हैं इसमें आपको, जहाँ नहीं मिलते हैं, मतलब आप हर हेडिंग टैग के साथ जो है वो ये चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, करें तो बाय डिफॉल्ट तो इसकी हेडिंग कहाँ है, अलाइनमेंट कहाँ है, लेफ्ट ही है, तो H2 वाले को मैं सेंटर में कर देता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू कर दिया मैंने सेंटर में। तो आप लोगों को समझ आ भी रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहे हैं सारे सोई सोई से ही। ठीक है, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब ऐसे इसको मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो तुम लोगों को वो भी भेज सकता हूँ, जो आउटपुट होती है वो भी, मतलब जो हम कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मैं कोडिंग का स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ तुम्हें, पर मैं खुद ही नहीं भेजता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा फिर तुम लोग देखोगे नहीं, तुम लोग वीडियोस नहीं देखोगे फिर। ठीक है, फिर तुम वही कोड को पेस्ट मार दोगे। ठीक है, इसलिए नहीं भेजता हूँ तुम्हें कोडिंग। हाँ जी, वीडियो में अगर तुम लोग कॉपी करोगे भी तो कुछ ना कुछ तो जाएगा तुम्हारे कानों में, कि कॉपी कोडिंग कॉपी करने के लिए, मतलब आगे मतलब मान लो कि तुम ये वाली कोडिंग भी उठा रहे हो वीडियो से, तो तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनोगे थोड़ी देर का, एक 10-15 सेकंड का। ठीक है, कि हो क्या रहा है, तो ये देखो, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ये अलाइनमेंट का यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट थी और एक सेंटर आ गया और ये राइट आ गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे आपका लास्ट टैग आता है जिसे हम बोलते हैं HR टैग, HR टैग। ठीक है, ये अगेन अनपेयर टैग है, याद रखना, एक BR टैग हो गया और HR टैग हो गया, बोथ आर अनपेयर्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल रूल टैग, हॉरिजॉन्टल रूल टैग। HR टैग इसको डिनोट करवाते हैं, और एक ऐसा टैग है, इट इज अ क्या, HR चार कौन सा, तुम्हें किस चार की याद आती है। ठीक है, तो बुला दिया तुमने मुझे, क्या चल रहा था ना, इट इज अनपेयर टैग। ठीक है, अनपेयर टैग मतलब इसको ओपन कर देंगे, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगेन इसमें आपको एट्रीब्यूट मिलते हैं, मतलब देखो HR टैग का यूज क्या होता है, देखो दिस टैग इज यूज्ड, दिस टैग इज यूज्ड टू ड्रॉ a horizontal line in the HTML कोड, बस याद करना इसको। ठीक है, इस टैग का काम भी होता है कि वो एक लाइन ऐड करता है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करता है वहां पे। ठीक है, चलो जी, अब रुक तो जाओ, कहाँ हो गया, अभी सेकंड राउंड भी है, क्या बात कर रहे हैं। सेकंड राउंड में हम पढ़ेंगे आज दूसरा टैग, 12-20 पे बात आती है, कोई बात नहीं, मैं घड़ी पीछे कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक BR टैग लगा दिया, BR टैग करेगा, नई लाइन में ले आएगा, और नीचे आके मैंने HR टैग ले लिया, सेव करेंगे, रन करेंगे, ये देखो अब एक कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। दिख रही लाइन नीचे, नहीं दिख रही तो मैं सबके नीचे नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ मेरे टैग हेडिंग बंद हो रहे हैं, जैसे मान के चलो एक ही हो गया, फिर एक मेरा ये हो गया, एक ही हो गया, एक मेरा टैग ये खत्म हो रहा है इधर, एक मेरा ये वाला टैग खत्म हो रहा है, एक मेरा टैग यहाँ खत्म हो रहा है, ये वाला खत्म हो रहा है, और एक टैग मेरा ये खत्म हो रहा है। ठीक है, और बस इतने टैग हैं, इतने रखते हैं, एक मेरा टैग
सबसे ऊपर ले लेते हैं हम, एक या यहाँ ले लिया, ठीक है। अब सबके आगे मैं HR टैग ले लेता हूँ, सेव करेंगे, रन करेंगे। ये देखो अब तो दिख रहा होगा तुम्हें, ये देखो ये एक लाइन आ गई ना, ठीक है। ये फिर ये यहाँ पे दूसरी लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ गई। और जहां जहां आप HR टैग लगाओगे वहां वहां आपको लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स यूज्ड विद HR टैग, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? लाइट चली गई? नहीं गई, क्या है भाई? लाइट नहीं गई है, चली गई? तब तो फटाफट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 तरह के एट्रीब्यूट है इसमें। कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? पहला एट्रीब्यूट है साइज, साइज इज इक्वल टू। दूसरा एट्रीब्यूट है इसका विड्थ एट्रीब्यूट, विड्थ इज इक्वल टू। और फिर तीसरा एट्रीब्यूट है इसका अलाइन एट्रीब्यूट। अच्छा कोमे कोमे लगाने, कोमे कोमे तो मैं लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। कोमे आप लोगों ने नहीं लगाने हैं। अलाइन एट्रीब्यूट ये थोड़ा बीप भी शुरू कर देगा वो, जैसे इसकी खतरे की घंटी बचेगी, मुझे बंद करना पड़ेगा नहीं तो हमारा डाटा उड़ जाएगा सारा ही। और लास्ट में होता है नो शेड, ठीक है। कोई एट्रीब्यूट नहीं, सिर्फ वैल्यू है, इसको ऐसे सेट करना है, ठीक है। तो साइज का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइन जो बनाओगे वो कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करके बताता हूँ फटाफट। HR है, ये वाली लाइन है, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। मैं अपना अलाइन टैग यूज कर दिया। अलाइन का मतलब कि आप इसको कहाँ रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर में सेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इतना फर्क पता लगेगा, क्यों पता लगेगा? क्योंकि मैंने इसकी बिट सेट नहीं की है, तो मैं बिट सेट कर देता हूँ। लिखा बिट्स इज इक्वल टू कितनी कर दी मैंने यहाँ पे सेट, यहाँ कर दी 60%, ठीक है। 60% मैंने सेट कर दी। और लास्ट में क्या था? एक और भी था इसका, कौन सा साइज था ना वो, ठीक है। तो नहीं कहाँ गया, ये देखो ये वाला आ गया नहीं। तो बिट्स ने क्या कि इसका लंबाई काट दी, अलाइन ने क्या कि इसको सेंटर में रख दिया। साइज क्या करेगा? साइज का मोटाई बढ़ा देगा, देखना। साइज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा ना, तो इसकी मोटाई चेक करना जरा आप लोग, 20, ये देखो हो गया नहीं, मोटा हो गया ना थोड़ा। और एंड में जो नो शेड है, नो की शेड क्या करेगा? इसमें कलर कर देगा, मतलब शेडिंग डाल देगा। नो शेड, सेव, रन। समझ गए? ये है आपकी HR लाइन। क्लियर हो गया? काफी आज के लिए तो पूरा काम करके मुझे